हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वापस आ चुके हैं हम लोग गोवा से। गोवा जाकर मज़े तो बहुत आए, लेकिन मैं हो गई वहाँ पर बीमार। बीमार भी कैसे हुई? पूल में घुसी, पानी ठंडा था, बाहर आई, गर्म पानी से नहा लिए, बाल धो लिए और फिर एसी में जाके बैठ गई। बीमारी मुझे मार इज़ माई मोटो ऑफ दिस ट्रिप। सुबह उठ के टंकी को फटाफट वैक्सीन लगवा के मैं घर आ चुकी हूँ। वो खाना खा रही है, मैं अपना खाना खाने लगी हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो देखो चलती रहती हैं। जैसे कौशल ने मुझे धोखा दे रखा है, उसकी वजह से कोई भी नहीं आ रहा है। वो जो लड़की आई थी विनीता वाली, वो कह रही है कि मैं दीदी मुझे आपका घर दूर पड़ रहा है, मैं जहाँ ऑलरेडी काम कर रही हूँ वो घर मुझे पास पड़ रहा है। हाय दीदी। व्हाटएवर। एक आदमी को मैंने कहा था कि मैं जल्दी जा रही हूँ, आप एक काम करना दीदी से ना प्याज टमाटर तैयार करवा लेना। आपकी दीदी कितनी भोली, उसे पता नहीं कि क्या करना है। नहीं, उन्होंने मुझे बोला, मैंने भी फ़ोन किया उनको, उन्होंने मुझे बोला सुमन दीदी ने, भैया ने मुझे बोला ही नहीं, भैया ने कहा काट के रख दो। और मुझे लगा आप ही तड़के मारोगी। दीदी की तो वैसे कोई गलती नहीं है इसमें। चलो ये देखो गाइस, अब मैं अपने पूरा बता देते। मैंने जब ये बात बोली कि किसना मुझे दीदी से प्याज टमाटर करवा के रख दो, मैं आके अंडा डाल दूंगी। मुझे लगा कि आप प्याज टमाटर कटवाते हो, करवा के रखने से मैं नहीं समझा। पूरा बोलते हो तो सारा करना। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, करो ना। क्या करूँ यार, पति हो ना, समझा मैंने कि शायद कुछ जो नहीं कहा वो समझ जाओगे। वो मिल नहीं रहे पति, बनने बंद हो गए। अब मैं पहले आके ये कर रही हूँ। अरे भाई पोहा बना पड़ा, तू पहले अपने पेट को पोहा दे, इतने चाय बन जाएगी, पर इसको अपना अलग ही करना है। मैं पहले ये बनाऊंगी, मैं पहले वो खाऊंगी। तो आपने पोहा क्यों बनवाया? उसके मैंने पोहा मना कर दिया था, तभी तो मैंने अंडा भुर्जी बोला था। ये कब हुआ है? यही तो ओह गॉड, पूरी बात फोन पे हुई है फिर भी और मैंने बोला इसको जाते थे कि बता दे लिफ्ट। और ज्यादा भांडे टिंडे मत करो। आज शाम को दीदी छुट्टी पे है, हम आए हैं, दीदी छुट्टी पे गई हैं। एक दिन की विसर्जन है गणेश जी का, और साथ में अब हमें बर्तन धोने के लिए कोई चाहिए। तो यहाँ कमेंट्स में लिख दें कोई है गाइस जो बर्तन धोना चाहे, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। हाई क्वालिटी डीएसएलआर चिड़नी मैंने देखा है। आप जो मर्जी जीवन में बन जाओ, जो बेसिक कलेश है ना, वो सबकी लाइफ में बेसिक है। नहीं जल रही। खाना खाने के बाद, लड़ाई करने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि टंकी को भी कोल्ड हो गया। डॉक्टर बोल ही रहे थे कि आपको हुआ है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी बेटी को ना हो। उसका नाक बह रहा है बेचारी का। मैं उसके लिए ड्रम स्टिक का सूप बनाने लगी हूँ। किसने अपने काम से गया है। लंच करने का भी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि नाश्ता ही इतना लेट हुआ है, तो लंच करके करूँ क्या। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक ड्रम स्टिक का सूप फॉर माई डॉटर। एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका ट्रिप कैसा रहा, आपने सब कैसे मैनेज किया। तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा था। ड्रम स्टिक का सूप, वही YFL की रेसिपी, अच्छे से धो धा के। आज ही मेरे पास सफाई करने के लिए कोई नहीं, और आज ही मैं इतना बड़ा करूँगी, खुद बर्तन धोऊंगी। कोई बात नहीं, मुझे काम आता ही है, ऐसी बात नहीं है मुझे काम नहीं आता। मैं तो अपना काम कर ही सकती हूँ, बट इससे मैं भी ठीक नहीं थी थोड़ा, तो था थोड़ा। सॉरी गाइस, कल का व्लॉग ना मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। मैं भी बीमार थी, टंकी भी बीमार थी, बर्तन के लिए भी कोई नहीं था। और मैं जैसे घर छोड़ के गई थी ना, मतलब यूजुअली क्या होता था, जो मेरी पहले हेल्प थी विनीता, अगर मैं नहीं भी होती थी वो घर आके दरवाजे खोल के पानी टैप्स ऑन करके सब चली जाती थी। अब 5 दिन के लिए हम गए थे, लेकिन ओ माय गॉड, मैं घर वापस आई हूँ, लकड़ी की चीज़ों पे फफूंदी लग गई वाइट कलर की। थैंक यू टू द स्टूपिड मौसम, इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। और मेरे बेड, वो सोफे का कवर होता है ना, एक राउंड कवर है, उस पर भी फफूंदी लग गई। एंड आई एम लाइक सो इरिटेटेड एट द मोमेंट। ऊपर से मैं बीमार, फिर मेरी कल किसना से इतनी लड़ाई हो गई, उसको भी काम, इतना हॉच पॉच हो गया ना कि एक्चुअली मैंने कल फिर व्लॉग नहीं किया। और टमकू बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। कल पूरी रात, पहले मैं उसको सुबह वैक्सीनेशन कराने गई, वापस आई तो उसको वैक्सीनेशन का इफेक्ट तो बाद में मतलब आया ही नहीं। प्रॉब्लम उसको ना नाक, बहते नाक से होने लगी, छीके बहता नाक। पूरी रात मैंने और टमकी
और किसना हम तीनों ने जाग के बिताई है। मैं कई बार डीप स्लीप में चली जाती तो किसना मुझे आवाज़ मारता था कि उठ गई है, उसको पकड़ो। सुबह 4-5 बजे जाके फाइनली वो मेरे पेट पे सोई है और फिर 3 घंटे सोई है वो। बट आप समझ सकते हो कि अगर छोटा सा बच्चा आपके पेट पे सो रहा है तो आपको ये भी डर लगा रहता है कि गिर ना जाए, ये ना हो जाए, नीचे ना आ जाए। तो इट वॉज अ वेरी बैड नाइट एंड ये 3 दिन बड़े हेक्टिक हैं। आज का दिन जो है, आज तो इंस्टाग्राम के हिसाब से भी बहुत हेक्टिक डे है। पानी पिलाओ। बर्तन वाली कोई मिल नहीं रही है, दिमाग का दही हो चुका है। मैं ही भांडे मांज रही हूँ या आंटी भांडे मांज रही है, यही चल रहा है भाई। चलो ठीक है, अपडेटेड रखती हूँ। टंकू को हल्का हल्का फीवर है अभी, किसना गया है शूट पे और मैं उसके लिए बनाने लगी हूँ सूप। आज का मेरा लंच है चने की दाल वाले चावल। है ना सुंदर? बारिश आएगी मुझे लग रहा है। गाइस आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी बेटी मुझसे किस बात पे लड़ रही है। क्या इसको मेरे बाल खींचने हैं, इसको इस बांदरी को मैंने नहीं खिंचवाने अपने बाल। ये देखना मेरे बाल, अच्छा ये ले ये ले ये ले ये ले, अब नहीं चाहिए। ये देखो ये देखो ये देखो, इसका सपना है अपनी माँ के बाल खींचना। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। माँ मैं तेरे बाल खींचा, मैं खींचा तेरे बाल, ले इधर तेरे बाल खींचा मैं। देख बीमार है इसलिए खींचने दे रही, तो चमाट मार दे। मैंने दर्द हो रही है डंकू। यार ये सब बच्चे ऐसे करते हैं क्या? ऐसे बदतमीज होते हैं क्या सारे बच्चे? अब मैं इससे दूर हो गई हूँ। अब आवाज सुनना। अब मैं दूर हो गई तो मेरे पास आ, मुझे धमकी, मैं भी बीमार हूँ। नो नो गाइस, माय डिनर कीनोआ मैंने दीदी से बनवा लिया था, कॉक मैंने खुद बनाया और ये भी मैंने खुद बनाया। ब्रेड मेरी सीखी जा रही है एंड आज मैं 8 बजे खाना खा रही हूँ क्योंकि आज चंद्र ग्रहण 9:45 बजे स्टार्ट हो जाएगा एंड आई वॉन्ट टू मेडिटेट। क्या मैं मेडिटेट कर पाऊंगी गाइस? मेरे कान अभी तक बंद है, पता है? जब से मैं फ्लाइट से आई हूँ मेरे कान ही ठीक नहीं हुए हैं भाई। देखो गाइस, साडो ब्रेड कितना सुंदर।